the atomic orbitals, the atomic orbitals overlapping overlapping with other atomic orbital with other atomic orbital and form SS, SP type of overlapping. एक लाइन छोड़ के लिखो, experimentally it was seen that all the four bonds experimentally it was seen that all the four bonds of CH4, एक लाइन छोड़ के लिखो उसी में, experimentally it was seen that all the four bonds present in CH4 were equivalent in all respect, were equivalent in all respect, like they have same bond energy, like they have same bond energy, comma bond length, etc, etc, which was not possible. सर एनर्जी की बात क्या था? Bond length, which was not possible, or or well or not well explained by valence bond theory, or not well explained by valence bond theory, which gave birth to which gave birth to hybridization, which gave birth to hybridization. Okay. Which gave birth to hybridization. Okay. ठीक है भाई, डन डन. यस सर. चलिए, तो क्या है, अब हम लोग इसको समझते हैं. ओफो,
हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं आप। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है ये कहता है कि जो एटॉमिक, बहुत ध्यान से समझना है, ये कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या कर रहे हैं आप, ओवरलैपिंग कर रहे हैं कि दूसरे ऑर्बिटल्स के साथ, जो भी ओवरलैपिंग चल रही थी एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स का दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ, एक काम करिए, उसको अभी रोक दीजिए, उसको अभी रोक दीजिए। पहले आप क्या करिए, आपके पास जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स हैं, उनका एक साथ में इंटरमिक्सिंग करिए। क्या करिए? एक साथ में इंटरमिक्सिंग करिए और नए एक ही तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दीजिए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या करिए आप, इंटरमिक्स करिए, एक दूसरे में मिक्स करिए और एक नए ऑर्बिटल्स बना दीजिए, जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। अब वो जो ऑर्बिटल्स बनेंगे बेटा, उनका एनर्जी जो है बिल्कुल सिमिलर होगा। उनका जो एनर्जी एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं कह सकते, लेकिन नियरली सेम होगा। हम जरा समझिएगा, जैसे 2s है, ठीक है, मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, लिखवा दूंगा अभी। 2s है, 2s का आप, एक मिनट, क्या कह रहा हूं आपसे कि जो इक्वल और नियरली इक्वल जिनकी एनर्जी है, आप उनको क्या करिए, इंटरमिक्स कर दीजिए। क्या करिए, उनको इंटरमिक्स कर दीजिए। तो जैसे 2s है, ठीक है, 2s को 2p के साथ इंटरमिक्स कर दीजिए। एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको दोनों को इंटरमिक्स कर दीजिए। अब इसी साइज के दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो कि जिनका नाम क्या होगा, sp और sp। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है अभी? यस सर। नहीं आ रही है अभी, चलो। आपने क्या करना है, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पास हैं, उनको ओवरलैपिंग कराने से पहले एक दूसरे में इंटरमिक्स करना है। तो मैं लिखता हूं पॉइंट को लिखता हूं, इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of same or nearly same energy, same or nearly same energy, to give new atomic orbitals, to give new atomic orbitals known as hybrid orbitals of exactly same energy, of exactly same energy. फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरमिक्सिंग कर दीजिए 2s का 2p के साथ। 2s और 2p को इंटरमिक्स कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास, आप ये सोचो कि 2p है या 2s है, आप 3s के साथ इंटरमिक्स कर दोगे तो नहीं हो सकता, उनके साथ इंटरमिक्सिंग नहीं होगी।
बात समझ में आ रही है? हमने बताया था कि एनर्जी क्या होता है, ये सामने जो नंबर लिखा है क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल है, ये एन की वैल्यू जो शो कर रहा है, दिस इज शोइंग द एनर्जी लेवल, दिस इज शोइंग द एनर्जी लेवल। अगर ये 2p 2s है तो इनको तो आप कर सकते हैं इंटरमिक्स, लेकिन 2p को या 3s के साथ या 3p के साथ या 3d के साथ इंटरमिक्स करके आप सोचो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लो, तो नहीं बनेगा। तो क्या कह रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव द न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। तो आपको जो नया एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा उसकी एनर्जी सेम होगी, अभी जो पहले से नियरली सेम थी अब वो सेम हो जाएगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? यस सर। नो सर। चलो ठीक है, हम एग्जांपल डायरेक्ट लेते हैं मीथेन का। मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। But 2p cannot be intermixed with 3p और 3s और 3d, इनके साथ इंटरमिक्सिंग आप नहीं कर सकते। चलिए समस्या देखिए क्या है। हमारे पास एग्जाम्पल के लिए मीथेन है CH4। आप लोगों को पता है बेटा कि कार्बन का क्या होता है, जल्दी जल्दी कर लेंगे जो सब पता है आपको। कार्बन का एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन छोड़ दो, अभी तो कार्बन की बात करते हैं हम। कार्बन की क्या है, हमने क्या बोला, कार्बन का ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे 4 किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अभी तक जो हमने पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, लेकिन हम अभी वहां नहीं जा रहे हैं, हम उससे एक स्टेप पहले ही बीच में ही कुछ और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि कार्बन जो है 1s2 2s2 और 2p2, यही हो, यही होता है। यस सर। तो इसमें हमने क्या किया भैया, पहले इनका ऑर्बिटल्स बना लिए, तो 2s और 2p, ठीक है। 2s है, ये 2p है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और 2p में भी 2 है। चलिए आपको तो 4 के साथ करना है, 4 हाइड्रोजन के साथ, तो इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे। ये इसका क्या है, ग्राउंड स्टेट। इसको पहले तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब ले जाओगे आप, तो आपको ये मिल जाएगा, 2s एक बच जाएगा और 2p में 3 हो जाएंगे। यहां तक तो आपने कर लिया था बेटा, यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है। कोई भी समस्या किसी बच्चे को यहां तक तो नहीं हो सकती। समस्या यहां के बाद आएगी। क्या है समस्या बेटा, कि अब ये हम लोग पहले क्या कर रहे थे, अरे हटाओ छोड़ो, एक काम करो, इसको हाइड्रोजन का 1s रख दो, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s रख दो, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s, यहाँ पे हाइड्रोजन का, सबका ओवरलैपिंग करा दो। यही तो किया हमने, यही तो किया था। यस सर। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें ये नहीं करना है, क्योंकि ये जो बॉन्ड बन रहा था ना ओवरलैपिंग से, वो सब अलग अलग लगभग आ रहा था। लेकिन देखा गया कि यार सभी बॉन्ड लेंथ, सभी बॉन्ड एनर्जी तो सेम है, तो इसका मतलब कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनको भी सेम करो। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का। क्या कहता है ये कहता है कि पहले इनको मिक्स करो, मिक्स कर दो। अगर इनकी एनर्जी नियरली सेम है तो, if they have the equal or nearly same energy then can intermix। तो मैंने बताया था 2s 2p के साथ इंटरमिक्स हो सकता है, यस और नो? क्योंकि नंबर यस दोनों का सर। सेम है, 2s है, ये यस सर, 2 हो है, जाएगा। यहाँ पे भी 2 है, तो 2s 2p के साथ इंटरमिक्स कर जाएगा आराम से। इनको खूब बढ़िया से मिला लो, ठीक। आप इनको मिला दिए और 4 ऑर्बिटल मिलाए। अगर इसी साइज के आपको मिलाने के बाद ऑर्बिटल बनाने हैं तो कितने बनेंगे, कितने बनेंगे? इतने साइज के आपको ऑर्बिटल्स फिर से बनाने हैं तो सर 4। 4 ही बनेंगे यार। अरे किसको नहीं समझ में आ रहा है, 4 ही बनेंगे ना? यस सर। आपके पास 2 तरह के लड्डू हैं मान लो,
आपके पास दो तरीके के लड्डू हैं, ठीक है। एक लड्डू तीन है, कोई भी एक मान लो कि बूंदी के लड्डू तीन है और एक मोतीचूर का लड्डू है। आपने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, सभी को फोड़ दिया। अब उसी साइज के और नए लड्डू बनाओगे अगर मिक्स करके, तो कितने बनेंगे? चार ही बनेंगे ना। यस सर, 4 बनेंगे। Yes, sir. जिस साइज के थे पहले उतने ही साइज के बनाने, अगर पहले विचार थे तो अभी विचार होंगे। ये बात अलग है कि मिक्स हो गए अब, ठीक है, मिक्स होने के बाद बने। तो ये बताओ एस का कितना था? एक था। और पी के कितने थे? 3। अगर ये मोतीचूर था तो मोतीचूर के तीन लड्डू, और ये जो अगर बूंदी का था तो बूंदी का एक लड्डू, मिला दोगे तो आपके लड्डू जो बनेंगे उसमें ज्यादा कौन सा रहेगा? मोतीचूर का। मोतीचूर का ज्यादा होगा। तो बस उसी तरीके से यहाँ के पी के तीन है तो पी का तीन होगा और एस का एक होगा। यस और नो? तो आपको मिलेंगे चार ऑर्बिटल्स, एक दो, एक दो तीन चार। हर का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3। बात समझ में आई? यस सर। अब सब में क्या है? हाफ फील्ड, एक सब में हाफ फील्ड है, ठीक। अब लाओ अपना आगे का कार्यक्रम जो चल रहा था उसको चालू कर दो। आगे कार्यक्रम क्या था भाई? हाइड्रोजन को लगा दो नीचे। चलिए इसके नीचे हाइड्रोजन को लगा दीजिए, जो कार्यक्रम बचा उसको पूरा कर लीजिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का दूसरा, हाइड्रोजन का तीसरा और हाइड्रोजन का चौथा, चार हाइड्रोजन। ये 1s 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 1s। अब बताओ कि यहाँ पे अब जो बॉन्ड बनेंगे वो सभी एक जैसे हैं कि नहीं है? यस सर। यस सर। अब सभी एक ही जैसे बॉन्ड होंगे भाई, क्यों? क्योंकि सब में sp3s 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 sp3s। यस और नो? अदिति? Yes, sir. अब यहां पे भी क्या होगा? ये भी, जो इधर मैं बना देता हूं, ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। तो हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, इसका sp3, हाइड्रोजन का 1s, इसका sp3, हाइड्रोजन का 1s, इसका sp3, हाइड्रोजन का 1s और इसका sp3। अब देख लो सब एक तरीके के हैं कि नहीं है, जस्ट लुक ओवर इट। तो सबका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब सेम आएगा। यस और नो? यस सर। दिस इज व्हाट द हाइब्रिडाइजेशन इज। दिस इज व्हाट द हाइब्रिडाइजेशन इज। इज इट डिफिकल्ट? मुश्किल है क्या? नो सर। हमें तो नो नहीं लगता है सर। मुश्किल। अब अगर बाकी आप लोगों को सोच के दूसरे का सुन No, के sir. बोल, पहले दूसरा वाला बोल ले नहीं मुश्किल है, फिर हम बोलेंगे। तो अगर ऐसे SO2 में भी ऐसे ही होता। सब में ऐसे ही होगा, परेशान ना हो, सबको सब देख लेंगे। लेकिन पहले एक का तो समझ लो क्या हो रहा है। यस। एक का समझ लोगे, सब में अप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट को समझ लो बस, उसके बाद फिर आप कोई समस्या नहीं आएगी। ये तो बात हम है ना, हम बताएंगे उसको। अगर समस्या आएगी भी तो देखेंगे उसको हम लोग। 3p और 3d का भी हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अब चीज और एक बात, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो जरा, और एक ही पॉइंट नहीं, हाइब्रिडाइजेशन इतना आसान नहीं है। अब इसके अंदर और भी पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये था, ये सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है? ssp3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ssp3 सब में कॉमन है। ओके, इस ऑर्बिटल्स को हम लोग जो बने हैं, मिला के जो बनाए थे, इनको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये बताओ
जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने आप इंटरमिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस सर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी उतने ही बनेंगे जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हमने मिक्स किया, इंटरमिक्स किया। ये चीज तो देखा ना, लड्डू देख के 4 लड्डू थे तो 4 ही बनेंगे, फिर से थोड़ी नहीं 5 बन जाएंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप इंटरमिक्स करोगे। तो ये भी लिख सकते हो आप कि द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड, द number of atomic orbitals intermixed are always equals to the number of hybrid orbital formed. Hybrid orbitals formed. Done. चलिए ठीक है भाई। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ऑर्बिटल्स कैसे, ऐसे कौन से ऑर्बिटल्स है जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके क्या करने में, हाइब्रिडाइजेशन में? तो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन आर, पहला हाफ फील्ड ऑर्बिटल कर ही रहे हैं, यस और नो? हमने अभी देखा, यस और नो? यस सर। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, इन्हीं को तो इंटरमिक्स किया था हमने, अभी देखा इसी का एग्जांपल, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब कि ये वाले, ठीक है भाई साहब। एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, देखेंगे कैसे। एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है। खाली ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइज होंगे। थर्ड, फुल्ली फील्ड या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स भी कैसे होंगे हम बताएंगे, इसके लिए परेशान ना हो। बहुत ये सारी चीजें शायद डिटेल में बुक्स में इतनी नहीं क्लियर रहती हैं, तो आप थोड़ा सा परेशान ना होना। फुल्ली और कंप्लीटली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी यूज होंगे, ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन में। मतलब कि पूरा भरा है, ये ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 आता है, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये पार्टिसिपेशन की बात है कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन कौन से तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे ही तो हो सकते हैं भाई, आप लोगों को कोई भी ले लो, एस पी डी एफ, एस पी डी, यही तीनों देख रहे हैं हम लोग, तो सबके में ऐसे होता है। एक एक ऑर्बिटल पी में क्या होता है कि ऐसे 3 होते हैं, तो हम एक की बात कर रहे हैं बेटा। अब इसमें क्या है, अगर खाली है तभी भी ये पार्टिसिपेट करेगा, अगर इसमें 1 है तभी भी पार्टिसिपेट करेगा, अगर इसमें 2 है तभी भी ये पार्टिसिपेट कर सकता है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो कि कर सकता है, कैसे करेगा, कब करेगा, मतलब ये चीज हम लोग देखना है सर हमको करते हुए, तो वो चीज हम दिखाएंगे आपको, लेकिन ये चीज आप दिमाग में बैठा लो कि तीनों तरीके के कर सकते हैं। इज इट ओके? यही 3 के अलावा कोई भी और भी तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं क्या? बताओ भाई। नहीं सर।
या तो खाली होगा, या तो एक होगा, या तो दो होगा, मतलब भरा होगा। तो तीनों तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, ये चीज आपने दिमाग में बैठा लो। अभी कैसे यस सर। कैसे करेंगे ये हम देखेंगे, कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। पहले पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में बैठाते चलो। कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए ना, एक ये, 2, 3। चलो फोर्थ पॉइंट देखा जाए हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन जो है, hybridization has no relation with pi bond, but pi bond has no relation with pi bond, लेकिन it relates, but it relates with sigma bond and lone pair। ओ, हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है पाई बॉन्ड से। जो पाई बॉन्ड बनता है उसका लेना देना कोई नहीं है हाइब्रिडाइजेशन से, बिल्कुल कोई भी नहीं। जो पहला बॉन्ड बनेगा हाइब्रिडाइजेशन वहीं पे काम आएगा। बाकी आप पाई से, हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन से कोई मतलब ही नहीं है। हमको हाइब्रिडाइजेशन में केवल मतलब है तो केवल सिग्मा बॉन्ड से और लोन पेयर से। सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर से हमको मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन का। पाई बॉन्ड से कोई लेना देना ही नहीं है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, अब जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनकी नेमिंग भी तो होती है, उनका नाम भी तो होता है। तो अगला पॉइंट नाम के ऊपर कर लेते हैं इनके कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed are named after the parent atomic orbitals, after the, जिससे बने हैं उन्हीं के ऊपर नाम हो जाता है, after parent atomic orbit। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम जो होता है पेरेंट और पेरेंट जिससे बनते हैं वो उन्हीं के नाम के ऊपर होता है। जैसे मान लो कि 1s है, 1s है, ठीक है, s का एक इलेक्ट्रॉन है और p में एक है। s का एक है, p का एक है। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दो हैं, एक s का एक p का, दो मिलके दो नए बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये दोनों का नाम हो जाएगा क्या? sp। इसका नाम हो जाएगा sp, इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि जितना s है उतना ही p है। एक s हो है ऑर्बिटल जिसमें हाफ फील्ड हो या एम्प्टी हो या फुली फील्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम देखेंगे। लेकिन ये s का एक और p का एक ऑर्बिटल अगर इंटरमिक्स किए हमने तो sp के दो बनेंगे। ऐसे ही एक s का दो p का, अगर एक s का और दो p का मिला तो, एक s का और दो p के मिले तो, एक s का और दो p के मिले तो क्या हो जाएगा? sp2।
sp2 के कितने बनेंगे? sp2 के कितने बनेंगे? सर 3 बनेंगे। 3 बनेंगे ना, 3 है वो टोटल, तो 3 बनेंगे। sp2 के 3 बनेंगे, तो ये sp2 और sp2। अगर एक S है 3p है तो, अगर एक S है 3p है तो 4 बनेंगे सर। 1s और 3p के मिलेंगे तो sp3 के 4 बनेंगे। तो 1 2 1 2, सबका नाम क्या हो जाएगा? sp3 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 sp3। अगर एक S का, अब पी के 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, यस सर। पी के 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, तो अगर S का एक पी 3p के और D का एक मिला तो एक S का 5। 3p का और एक D का मिला तो कितना हो जाएगा? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? अदिति, Yes, sir. तो एक S का P के 3 D का 1, तो क्या हो जाएंगे? कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? सर 3 5। 5 बनेंगे, 3 और 1 और 1 5। नाम क्या होगा? sp3d। sp3d। P3D. नाम हो जाएगा पांचों का sp3d। 1 2 3 4 5, नाम हो जाएगा सबका sp3d 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 और sp3d। अगर एक S 3p और 2d, सर 6 बन जाएंगे। 6 बन जाएंगे। एक S 3p 2d, तो 6 बनेंगे। उनके नाम क्या हो जाएंगे? सर sp3d2। D2 हो जाएंगे। इस तरीके से ये काम चलता रहेगा। अब इससे आगे हमको नहीं पढ़ना है, sp3d2 तक ही आप लोग सीमित हैं, इतने ही तक, इससे ज्यादा कोर्स में है भी नहीं। 1 2 1 2 3 4 6, ठीक है। इन सब का नाम क्या हो जाएगा? sp3d2। इन सब का, अरे sp3d2। किसको समझ में नहीं आ रहा है ये चीजें? जस्ट टेल मी, बता भाई, किसको नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो Yes, sir. सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट कट, कोई किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। एक S मिलता है एक P के साथ तो sp 2 बनेंगे। एक S और एक P मिले, 2 ऑर्बिटल्स मिलाया हमने, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, उसका नाम होगा हर एक का sp। एक S का P के 2 मिले तो 3 बनेंगे, 3 इंटरमिक्स हुए तो 3 बनेंगे भी, तो 3 बनेंगे तो sp2 नाम से 3 बनेंगे। एक S 3p, एक S 3p, तो टोटल 4 मिले, 4 मिले तो 4 बनेंगे, नाम हो जाएगा sp3। एक S 3p से ज्यादा तो हो नहीं सकता 4p, क्योंकि आपको पता है कि p में 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो एक S 3p के साथ मिलेगा तो sp3, और sp3 sp2 आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब कि क्वेश्चंस में और आपको जो भी आपके कोर्स में ज्यादा यूज होता है, ये sp sp2 और sp3 ये तीनों बहुत ज्यादा यूज होंगे। sp3d और sp3d2 तो बहुत कम आएंगे, ठीक है, अभी इसी चैप्टर में केवल दिखेंगे, लेकिन बाकी सब चैप्टर पूरे ऑर्गेनिक में आपको sp3 sp2 sp यही दिखेगा। इन्हीं तीनों में बहुत ज्यादा घुमाएगा आपको, sp sp2 sp3,
ठीक है, तो इनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सर जो 1s वहाँ 2s नहीं हो सकता? 2s भी नहीं हो सकता सर? 2s मतलब हो जो सकता है ना, मैं ऑर्बिटल्स कह रहा हूं मैं। 2s भी अरे बाबा, s का एक p का दो ऑर्बिटल, 2s 2p नहीं है ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम जो इंटरमिक्स कर रहे हैं वो नंबर है ये। नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। अरे s का एक है, कोई भी s का एक हो, 3s का एक हो, लेकिन s का एक और p का दो, या s का एक p का एक, इनकी मिक्सिंग करोगे, अब वो है 1s का है कि 2s का है कि 3s का है कि 4s का है, वो बात की बात है। अब वो हमने बता दिया है कि वो नियरली इक्वल में होगा ही, 1s का 2p के साथ तो होगा ही नहीं। 1s का ऑर्बिटल एक, ये 1s का नहीं है ये, इसका मतलब है कि s का एक ऑर्बिटल है और p के दो ऑर्बिटल हैं, 1 ऑर्बिटल ऑफ s, वन ऑर्बिटल ऑफ s, और ये 2 ऑर्बिटल ऑफ s p। आर यू गेटिंग? यस सर। ये मतलब है भाई सबका, कुछ गलत मत इंटरप्रिटेट कर लो आप लोग अपने मन से, तो फिर तो हो गया काम। एक s का दो p का इंटरमिक्स किया, ठीक है, तो sp2 के 3 बनेंगे, ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका। ओके, ठीक है भाई। अब साइज की बात कर ले हम, साइज की बात कर ले। चलिए, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा उसकी साइज, उसको लिख बनाते कैसे हैं हम, उसको बनाना भी तो पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, shape, size or shape of hybrid orbitals. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अगर s हाइब्रिड है, s का ऑर्बिटल हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज कर रहे हैं किसके साथ, p के साथ, तो हमको पता है s का शेप क्या होता है, s का शेप हमको पता है स्फेरिकल है, ऐसे हम लोग को पता है कि s जो है वो स्फेरिकल है, आसानी से बना लो। चलो, ये s का हो गया, 1s का हो चाहे 2s का हो, किसी का भी हो, ये s का शेप है, ये जो है s का शेप है, ठीक है सर। p का क्या होता है, डंबल होता है, p का मान लो डंबल होता है, सबको पता है, तो p जो है हमारा डंबल है, तो डंबल बना लो एक। p का होता है ये। अब हमने आपको बताया था कि इन दोनों को क्या कहते हैं, लोब कहते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं, लोब कहते हैं। दो लोब होते हैं, दो लोब होते हैं किसमें, p में, तो ये p है। अब ये दोनों जब हम लोग इंटरमिक्स करेंगे, तो जो ये इंटरमिक्स करने से क्या बना, ओवरलैपिंग नहीं, इंटरमिक्सिंग, ओवरलैपिंग नहीं, इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे बेटा, तो ये दोनों मिलके ऐसा बनते हैं, और इसको क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं कि इसको जब इन दोनों का ओवरलैपिंग करा के जो बनाएंगे हम, एक छोटा सा ऐसे और एक बड़ा सा लोब ऐसे, ये हम ऐसे बना देते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएगा हमारा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। ओके, हाँ एक ही लूप बनाएंगे। हाँ, ये बड़ा बनाएंगे एक ही बस। कई बार, कई आपके बुक्स में क्या है, कई बार ऐसे भी दिया होगा, ये छोटा वाला लोब नहीं बनाएगा, कई बार बुक्स में क्या देता है, ये छोटा वाला लोब ही नहीं बनाएगा, पूरा एक ही बना देगा ऐसे। ठीक है, तो आप समझ लेना कि वो हाइब्रिडाइज्ड का बता रहा है।
हाँ बोलो ना, कौन कह रहा है, कुछ कह रही हो क्या, बताओ बेटा। नो सर। ये छोटा सा लोब बनाएंगे, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप है, इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से जब इंटरमिक्स करते हैं ना, तो अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करते हैं, इस तरीके से ओरिएंटेशन देते हैं कि जिससे उन लोग के बीच में क्या हो जाए कि कम से कम रिपल्सन हो। इलेक्ट्रॉन्स का हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इज देयर ऑफ द सेम साइन, सेम चार्ज, सेम मतलब दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, सेम चार्ज है, जिसकी वजह से रिपल्सन होगा। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जब इंटरमिक्स करते हैं, तो वो अपने आप को ऐसे ओरिएंटेशन में रखते हैं 3 डायमेंशन में कि कम से कम उनका क्या हो, कम से कम उनका क्या हो, रिपल्सन, कम से कम रिपल्सन हो। तो अब ये बताओ कि ये एस का है, ये पी का हमने किया था, तो ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं कि नहीं है, जस्ट टेल मी। यस सर है। यस सर है। यहाँ पे कम से कम रिपल्सन होगा दोनों में, जब दो चीजों में कम से कम रिपल्सन 180 पे ही होगा, इसके अलावा तो कोई भी एंगल रहेगा तो थोड़ी सी रिपल्सन तो रहेगी, मिनिमम रिपल्सन हो, ऐसा ओरिएंटेशन चाहिए। तो ऐसा ओरिएंटेशन ये आपको दिखता है। इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग को ज्योमेट्री पता चलती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हम लोग लेविस से या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चर बनाए थे, हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ज्योमेट्री बनाएंगे, और ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर या शेप में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री में क्या होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। ज्योमेट्री में 3 डायमेंशन के अंदर अरेंजमेंट होता है कि वो कितने एंगल पे है, कितने एंगल पे है, वो ज्योमेट्री होता है। लेकिन शेप जो होता है या जो आपका स्ट्रक्चर होता है, उसमें एंगल नहीं पता होता है। हमको बस ये पता होता है कि हाँ ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन लगा है। अब इसके बीच का ये जो एंगल है ये कितना है, ये ज्योमेट्री बताती है। आर यू गेटिंग? यस और सर। ये ज्योमेट्री कैसे पता चलती है हमको, हाइब्रिडाइजेशन से। ज्योमेट्री हमको पता चलता है उसके हाइब्रिडाइजेशन से। हर एक हाइब्रिडाइजेशन की अपनी अपनी ज्योमेट्री है, हर एक हाइब्रिडाइजेशन की खुद की एक ज्योमेट्री है। ओके, जैसे एस पी का, एक एस और एक पी का होगा, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर होगा। आर यू गेटिंग? यस सर। This will be linear. This will be linear if one s and one p, one means one s orbital and one p orbitals are hybridized. They will form a geometry which is linear in shape. 180 degree will be there. Is it okay or not? यस सर। This must be Yes, sir. very much there. This must be very clear to all of you. Okay. तो मैं लिख देता हूँ इसको नीचे, लिख देता हूँ। अगला पॉइंट में लिख देता हूं मैं, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आयुष, इज इट ओके? यस सर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स orient in such a way that there is such a way that there is minimum repulsion
अब रिपल्सन कम से कम होगा तो स्टेबिलिटी रहेगी उसके अंदर, मिनिमम रिपल्सन बिटवीन देम which increases the stability of the orbitals. They are hybrid orbitals. Of the hybrid orbitals. Okay. Due to this, hybridization is responsible. Hybridization is responsible. अगर आप अच्छे से सीख गए ना हाइब्रिडाइजेशन, बेटा बहुत मजा आ जाएगा आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में और इनऑर्गेनिक में भी, लेकिन ऑर्गेनिक में बहुत हेल्प मिलेगा. सो ड्यू टू दिस हाइब्रिडाइजेशन, due to this hybridization is responsible for the geometry ज्योमेट्री क्या होता है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट. थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. कहने का मतलब समझो बेटा एक बार आप ध्यान से, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपने आप को क्या कर लेंगे, ओरिएंट कर लेंगे अलग अलग एंगल पे, तो जिसको अब क्या करना है, ओवरलैप करना है, वो वहां पे जाएगा. आर यू गेटिंग? वो वहां पे जाएगा और क्या करेगा, वहां पे जाके मतलब ओवरलैपिंग करेगा. यू आर नॉट गेटिंग? ओके. तो हमको अभी नहीं लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं इस बात को. अभी तो टाइम बचा नहीं है, तो मैंने करके इसको अभी दिखाता. चलो ठीक है, हम लोग इसको कल बना के देखेंगे कि क्या कहना चाहता है ये ओरिएंटेशन या क्या ज्योमेट्री, क्या मतलब है इसका. लेकिन ये सारे पॉइंट्स आप लोग अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है. अगर कोई किसी को डाउट होगा तो प्लीज आस्क, ठीक है. नहीं तो अब यहाँ यहीं से ये चीज हाइब्रिडाइजेशन अब खत्म मैं कर दूंगा 1-2 दिन में. उसके बाद हम लोग का बस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओके, चलिए ठीक है. हाँ जी, 10 मिनट के बाद 7:15 से होगी क्लास, 10 मिनट के बाद, ठीक है. ओके, थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir.